हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी मिशन फॉर एजुकेशन के रीजनिंग क्लासेज में। मैं विक्रम आचार्य आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कैलेंडर। बच्चों, आज अपन कैलेंडर पढ़ेंगे, कैलेंडर का टाइप फर्स्ट। इसके भी क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इसको आज अपन ढंग से पढ़ेंगे, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, बेसिक से शुरू करेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे। और हाँ, ध्यान रखना, ये एक बार टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में सिर्फ कैलेंडर घूमेगा। तो बच्चों चलो, आज मैं आपको कैलेंडर की हर तारीख तिथि रटा दूंगा और आपके दिमाग में घुसा दूंगा। आज के बाद आपको दोबारा कभी भी कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बच्चों, करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर आपको नूरुल बातें सबको पता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। सप्ताह सोमवार से शुरू और रविवार पर ख़त्म होता है। बच्चों, ये बात कई बच्चे नहीं जानते हैं। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोमवार होता है ना, और लास्ट डे आपका होता है संडे। रविवार पर ख़त्म होता है। सामान्य वर्ष, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। बच्चों, विभाजित वाला जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता, वो आपका सामान्य वर्ष कहलाता है। जैसे कि 2002, 2003, 2009 और 2011, ये सब के सब क्या है, सामान्य वर्ष। इससे अलावा कोई और देख लो। बच्चों, एक बात और याद रखना, इसको चेक करने के लिए आप लास्ट के 2 अंकों में भाग देके देखें, है ना। जैसे कि ये लो में 2011 है, तो 2011 को मैं चेक करूँगा तो 2 लास्ट के 2 ले लेता हूँ, तो ये लो 11 हो गए, 4 का भाग दे लो, तो 4 दूनी 8, बच के शेषफल 3। मतलब पूरा भाग गया क्या? पूरा भाग नहीं गया। इसका मतलब 2011 क्या है, आपकी सामान्य वर्ष है। 2011 आपका क्या है, सामान्य वर्ष है। जैसे कि 2013 की बात करें, 13 में भी 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 13 में भी एक बार देख के देख लो। तो 2013 था, मैं लास्ट 2013 है ना, तो 2013 में लास्ट के 13 ले लेता हूँ बच्चों, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे के देखना ना। तो लो 13 में भाग दे के देख लो 4 का, 4 तिरी 12, बच गया शेषफल 1, नहीं गया। मतलब 2013 भी आपकी क्या है, सामान्य वर्ष है। बच्चों, जिसमें 4 का भाग ना जाए वो सब के सब सामान्य वर्ष है। याद रखना, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बच्चों? 365 दिन होते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं लीप ईयर की। किसकी बात करें बच्चों? लीप वर्ष की। ठीक है, तो लीप वर्ष आपका होगा ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, मतलब 4 का भाग जाता है, वह लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि 1984, 1988, 1996। बच्चों, वही है, चेक करने की कोशिश करो तो कर लो, है ना। तो मैं आपको पहले बता रखा हूँ, लास्ट की 2 डिजिट में भाग देख के देखें। जैसे कि ये लो 86, है ना, तो लास्ट 86 2 में भाग दे लो। किसका? 4 का। अगर पूरा जा रहा है तो वो लीप वर्ष है। 4 का भाग दो तो 4, है ना, तो 4 दूनी 8, 84 है। ठीक है, और बचा 4, तो 4 1 जा 4, शेषफल 0। मतलब पूरा भाग गया है। इसका मतलब क्या है, लीप वर्ष है। जिसमें 4 का भाग जाए वो क्या है बच्चों? लीप वर्ष है। ध्यान रखना, लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। इसके बाद बात करें नंबर 4, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष 100 वर्षों के समूह को शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 1700, 1900, 2200, 2800, या फिर 100, 200, या फिर 400, 500, 600, ये जो भी है, ये सब क्या है बच्चों? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है। इतनी बातें आपकी शायद कंप्लीट हो गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे अपन चलेंगे। इसके बाद आपके आएंगे महीने के कोड। क्या आएंगे बच्चों? महीने के कोड। इसके बिना आपका कैलेंडर अधूरा है। इसके बिना आपका कैलेंडर अधूरा है। जैसे आज के टाइम आपके पास अगर मोबाइल नहीं हो, है ना, बिना मोबाइल आपकी ज़िंदगी अधूरी है, उसी प्रकार कैलेंडर ना, ये महीने के कोड आपने को पता नहीं हो तो ये कैलेंडर भी अधूरा है। बच्चों, याद रखना, लीप वर्ष सिर्फ जनवरी फरवरी में लीप वर्ष में चेंज होंगे। जनवरी का 0 होगा, फरवरी का 3 होगा। कब? जब लीप वर्ष होगा। ध्यान रखना। और साधारण वर्ष में सबके सेम रहेंगे। जनवरी का आपका रहेगा 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, इसके बाद जून 5,
जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। बच्चों इनको आपको याद करने का अच्छी सी एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो जैसे कि मैं आपको बता दिया 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, फिर वापस से 12 का स्क्वायर प्लस का 2, ये आपको याद रखना है। देखो 12 का स्क्वायर से चालू करा, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, बीच में 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब आपको ही पता ना एक संख्या के अपन 0 लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो याद रखना, देखो 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2। बच्चों 12 का स्क्वायर कितने होते हैं? 12 का स्क्वायर 144 होते हैं। कितने होते हैं? 144, ठीक है। फिर 0, 5 का 0 का 0, 5 का स्क्वायर 25, 0 का 0, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितने होते हैं? 144 होते हैं। और उसमें अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 146 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 146 हो जाएंगे। ये आपके जनवरी से लेके दिसंबर तक के सब कोड आ गए। देखो ये आपकी होगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। नहीं मने तो देख लो, देखो दिसंबर के कितने? 6। तो देखो बच्चों दिसंबर के 6 ना, तो इसके अंदर भी दिसंबर के कितने दे रखे हैं? 6। ये देखो 6। अब बात करें सितंबर की, सितंबर कहाँ पे? ये रहा सितंबर का 6। जुलाई की बात करें तो लो जुलाई, ये लो जुलाई का 0। और क्या मई की बात करें तो ये लो मई, मई कहाँ पे? देखो ये रही मई का है 2। इसके बाद अपन फरवरी है ना, ये रहा फरवरी, फरवरी के कितने? 4। तो देखो फरवरी के 4 दिखा देता हूँ आपको, ये रहे आपके फरवरी के 4, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। 12 का स्क्वायर प्लस 0, 5 का स्क्वायर, 0, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। और हाँ, ये आपके सब साधारण वर्ष के हैं। किसके हैं बच्चों? साधारण वर्ष के हैं। लीप वर्ष के अंदर आपके जनवरी और फरवरी के चेंज हो जाएंगे। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये महीने के कोड आपको ढंग से याद होने चाहिए। अगर महीने के कोड आपको याद नहीं हुए तो आपकी दिक्कत हो सकती है। अब आपकी आती है सप्ताह के कोड। किसके कोड आते हैं बच्चों? सप्ताह के कोड। सप्ताह के कोड तो आप वैसे सब जानते होंगे। सप्ताह में रविवार को 1, सोमवार का 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6 और शनि 7। ये आपको याद रखना है। रविवार को 1 नंबर मानना है, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6, शनि 0, ठीक है। ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे आपके आ रहे हैं शताब्दी के कोड। किसके कोड आ रहे हैं बच्चों? शताब्दी के कोड, ठीक है। शताब्दी के कोड में एक बात ध्यान रखनी है, आपको मैं पहले बता दी। शताब्दी का मतलब होता है जिसमें 400 का भाग पूरा जाए तब, है ना, एक शताब्दी होती है। 400 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो बच्चों देखो ध्यान में रखना, 400 का पूरा जाना चाहिए। मतलब 400 से अपनी स्टार्ट होगी। तो 400 से स्टार्ट होती है शताब्दी। 100, 200, 300, 400, है ना। 100 में 400 भाग जाता है, 100 में 400 का भाग जाता है। एक बार चेक कर लो भाई, 100, 200 और 300, इनमें से 400 का भाग किस में जाएगा? इनमें तो जाएगा नहीं जाएगा ना, ये लो कट गया। 400 में जाएगा सिर्फ, है ना। तो याद रखना 400 के कोड हमेशा 6 याद रखना। कितने? 400 का कोड 6, ठीक है। अब आगे आप चलते रहो। 500 का 4, 600 का 2, 700 का 0। मतलब आपको याद रखना 64 20। कितने? 64 20। बस बार बार आपको 64 20 याद रखना है। कितना है? 20 है, 64 20 याद रख लोगे। 64 20, ठीक है। 64 20 याद रह जाएगा। शताब्दी के कोड आते ही याद रख लेना 64 20। नहीं याद रहे तो अपन बचपन में ताश खेलते थे, 420 खेलते थे, नहीं खेलते थे? अरे भाई 420 ताश खेलते थे ना। और कितने लोग खेलते थे याद रखना? 6 लोग खेलते थे 420। 6 लोग 420 खेलते थे। तो 6 लोग 420 खेलते थे, ठीक है। 6 लोग 420 खेलते थे। तो देखो शुरुआत 400 से हो रही है ना, तो 400 से शुरुआत करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 400 से करेंगे। तो 400 से शुरुआत करी, 500, 600, 700। अब आगे बोल दे 800 का कोड क्या होगा? 800 का। तो बच्चों 800 का 0 के बाद वापस 6 से शुरू हो जाएगा। ये लो 6। 900 का पूछ ले तो 900 का बोल देना वापस से कितने? 4, ठीक है। 1000 का पूछ ले 2, ठीक है। 1100 का पूछ ले
तो वापिस से 0, 0 के बाद वापिस क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, 400 का कितना 6। अब जैसे कि आपको पूछ ले 800 का, 800 का पूछ ले तो 800 में भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब वापस 6 ही आएगा। 1200 का पूछ ले वापस 6 ही आएगा। 12 और 4 16 का पूछ ले वापस कोड 6 ही आएगा, है ना। इसके बाद 16 और 4 20 का पूछ ले, मतलब 2000 का पूछ ले तो भी कोड क्या आएगा, 6 आएगा। 2100 का पूछ ले तो 4। ठीक है, वापस रिपीट बार बार होता रहेगा, यही कोड चलते रहेंगे। इतनी बात आगे समझ में। आगे बोल रहा है दिनांक से वार ज्ञात करना, दिनांक से वार ज्ञात करना। मतलब उसके लिए आपको एक सूत्र छोटा सा है जो आपको याद रखना है। वो सूत्र आपका क्या है, ये शायद आपको पता है। देखो, सबसे पहले आपको डेट लगानी है, फिर मंथ कोड मतलब महीने का कोड, सेंचुरी कोड बोले तो शताब्दी कोड। कौन सी कोड बच्चों, शताब्दी का कोड। फिर ईयर मतलब साल, नंबर ऑफ लीप मतलब लीप वर्षों की संख्या। ये भी अपन सवाल करेंगे तब अपने ढंग से समझ में आएगा। और बट्टा में क्या लगाना बच्चों, बट्टे में लगाना है 7। क्या लगाना है, 7। इस फॉर्मूले को रट लो, इस फॉर्मूले को रट लो। सबसे पहले अपन लगाएंगे डेट। क्या लगाएंगे बच्चों, डेट। फिर लगाएंगे मंथ कोड। क्या लगाएंगे बच्चों, मंथ कोड। इसके बाद सेंचुरी कोड, इसके बाद सेंचुरी किसको बोलते हैं, शताब्दी को। और ईयर, फिर नंबर ऑफ लीफ बट्टा 7। 7 क्यों लगाएंगे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, है ना। हर बार रिपीट होते रहते हैं तो 7 दिन होते हैं। इसके बाद अपन करते हैं आगे। आगे क्वेश्चन आ गया अपना 25 अक्टूबर 2021 को कौन सा वार होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया, 25 अक्टूबर 2021 को कौन सा वार होगा। बच्चों अब इसको कैसे करेंगे, अरे भाई करने के लिए वो सूत्र, वो वाला कौन सा वाला पता है ना आपको, देखो बताता हूँ। सबसे पहले डेट, क्या लगाओगे बच्चों, डेट लगा दी। फिर मंथ कोड MC, ठीक है। इसके बाद सेंचुरी कोड CC, सेंचुरी कोड। इसके बाद ईयर और इसके बाद लीप ईयर। ये था ना बट्टा 7। क्या ये बात आपके समझ, डेट लगा दी, मंथ कोड MC मतलब मंथ कोड, CC सेंचुरी कोड, फिर Y का मतलब ईयर, LY का मतलब लीप ईयर की संख्या। ठीक है, देखो डेट, इस क्वेश्चन में डेट क्या दे रखी है बच्चों, 25 दे रखी है। क्या दे रखी है, 25। तो मैंने डेट लिख दी 25, लिखा है नहीं लिखा। इसका मंथ कोड पूछा है, क्या पूछा बच्चों, मंथ कोड। और हाँ याद रखना, मंथ कोड पूछा है ना किसका, अक्टूबर का पूछा है ना। अब अक्टूबर का मंथ कोड क्या होगा, अक्टूबर का मंथ कोड तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट वाला आ रहा ना, और लास्ट वाले का बना था 12 का स्क्वायर प्लस 2 ही था ना, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर 144, 2 146, यही था ना 146। तो देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर का हो गया इसके अंदर 1, क्या हो गया बच्चों 1। तो मंथ कोड में मैंने लिख दिया 1। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड 2021 है ना, इसका मतलब 2000 इसका कोड होगा। 2021 है तो 2000 है ना, 1996 तो 96 गया 1900 है ना, तो 2021 है तो इसका 2000 और 2000 का सेंचुरी कोड क्या होगा बच्चों, देखो 400 का भाग पूरा पूरा जा रहेगा, 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इसका आएगा 6। क्या आएगा 6। आगे बात समझ में। प्लस इसका क्या बोल रहा है, ईयर, ईयर कितने बच्चों 21 प्लस लीप ईयर्स की संख्या, किसकी संख्या, लीप ईयर की संख्या। तो लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, लीप ईयर की संख्या तो लास्ट चेक कर लो, 21 है ना, 21 में 4 का भाग दो। ये 2021 जो दिख रहा है ना, इसमें 4 का भाग दे लो। तो 21 के अंदर जब 4 का भाग देंगे, 21 के अंदर जब 4 का भाग दे लो, 21 के अंदर 4 का भाग, तो 4 पंजे 20 मतलब 5 आ रहे हैं ना, ये 5 आपके हो गए बच्चों, ये 5 आपके हो गए लीप ईयर। क्या हो गए बच्चों, लीप ईयर हो गए। ये बात यहाँ तक की समझ में आ गई, बस तो और कुछ तो बचा ही नहीं है, और कुछ तो बचा ही नहीं है। तो अब अपन कर देते हैं बट्टा 7। देखो डेट कितने 25, अक्टूबर का कोड थे कितना देख लेना वहाँ पे ऊपर जाके अभी करा के हूँ 1। फिर सेंचुरी का कोड 2021 है ना, तो 2000 है ना, तो 2000 का था 6। इसके बाद बात करें किसकी, ईयर की। ईयर कितना है बच्चों, ईयर आपका है कितना 21, लास्ट की 21 है, इसका मतलब मैंने लिख दिया 21 प्लस 5 लीप ईयर्स की संख्या। तो 21 में भाग दें 4 पंजे 20, 5 बार गया ना, इसका मतलब 5 इसमें क्या है, लीप ईयर है। अब इन सबको जोड़ दो, तो बच्चों इन सबको जोड़ो, 25 रेख 26, 6 32, 5 37, 37 और 21 कितने होते हैं, तो पूरे हो जाएंगे आपके 58। कितने हो जाएंगे बच्चों
58/7, 58/7। ठीक है, अब 58/7 हो गए तो सीधे सीधे देखो भाग दो, और जो शेष फल बचे ना, जो शेष फल बचे वो अपना बार होगा, वो अपना क्या होगा, बार होगा। तो देखो 7 अंठे 56, 7 अंठे कितने हो गए 56। तो भाई शेषफल कितने बच गए, सीधे सीधे शेषफल बच गए 2। कितने बच गए बच्चों शेषफल, 2 बच गए, है ना। शेषफल कितने बच गए, 2 बच गए, इसका मतलब 2 आ गए। और हाँ 2 किसका है, अरे भाई 1 नंबर कौन, रविवार, तो 2 नंबर कौन है, सोमवार, है ना। तो अपने इसका बार आ गया मंडे, तो भाई इसका बार क्या आ जाएगा, मंडे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 26 फरवरी 2020 को कौन सा वार था, 26 फरवरी 2020 को कौन सा वार था। बच्चों देखो सीधा सीधा करें इसके अंदर भी, है ना। सबसे पहले हम लगाएंगे डेट, ये लो डेट, फिर लगाएंगे मंथ कोड, ये लो मंथ कोड, फिर लगाएंगे सेंचुरी कोड, ये लो सेंचुरी कोड, फिर ईयर्स मतलब साल लगाएंगे, फिर लीप ईयर्स, कितने लीप ईयर्स की संख्या है वो लगाएंगे, बट्टा 7। ये बात आगे समझ में आगे। डेट कितनी है, मेरे साथ साथ करो, बिना पेन उठाए करना, 26 प्लस फरवरी के कोड कितने हैं, अरे भाई फरवरी के कोड 4 है ना, हाँ, लेकिन याद रखना ये लीप वर्ष है 2020, 2020 मतलब 20 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 20 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब है लीप ईयर। और लीप ईयर के अंदर जो फरवरी है वो कितने की थी आपको पता है क्या, अरे भाई कितने की थी, 3 की थी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 प्लस सेंचुरी 2000 के वापस आ जाएंगे 6, ये मैंने लिख दिया 6, प्लस साल लास्ट के 20 दे रखे, ये मैंने लिख दिए 20, प्लस लीप ईयर्स की संख्या कितनी होगी, 4 का भाग दो 20 के अंदर, पूरा पूरा जा रहा है कितनी बार, 5 बार, इसका मतलब इसमें 5 लीप ईयर्स हो गए, है ना, बट्टा 7। ठीक है बच्चों, अब इसको अपन जोड़ते हैं तो 26 3 29, 6 35, 5 40 और 20 60, तो आपका आंसर आ गया 60/7। अब इसके अंदर भाग देते हैं, जो शेष फल बचता है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो सीधे सीधे देखो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे क्या हो गया बच्चों 56। तो अभी भी शेष फल कितना, देखो इसे देख के देख लिया, और नहीं मने तो ये लो 56, है ना। तो 56 में कितने का 7 का भाग दो, सॉरी 60 में कितना भाग दो, 7 का भाग दो। सीधा सीधा देख के देख लेते हैं एक बार, ये लो 60 और ये लो 7, 7 अट्ठे 56। बच्चों शेषफल कितना बता, 4 बचा, ये लो 4। और आपको पता है 4 नंबर पे क्या आता है भाई, जब 1 नंबर पे संडे है, 2 पे मंडे है, 3 पे ट्यूसडे है, और 4 पे क्या आ जाएगा वेडनेसडे, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। ठीक है बच्चों, तो आंसर आ जाएगा आपका बुधवार, WAD। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, वेडनेसडे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपन आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होगा, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होगा। अरे भाई ये क्या मजाक हो गई अपने साथ, सप्ताह का प्रथम दिन पूछ लिया है, इतना एजुकेशन सबको पता है। सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है, मंडे। क्या होता है बच्चों, मंडे। ठीक है, आप देखो इतने से अपना 1 नंबर कट जाता फालतू का, तो कटना नीचे ना। सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है अपना, मंडे होता है। यहाँ तक की बात आगे समझ में। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन क्या है, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। ठीक है बच्चों, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। सीधा सीधा सबसे पहले आपको ये देखना है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ये ध्यान में रखना है। देखो 2012 दिख रहा है ना, और 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, जाता है नहीं जाता, तो 4 3 12 पूरा पूरा जा रहा है, मतलब लीप ईयर्स है ना। तो देखो सीधा सीधा डेट लगा दी, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर और लीप ईयरों की संख्या, बट्टा 7। देखो डेट कितनी है बच्चों 26, मंथ कोड जनवरी के, लीप ईयर्स में कितने होंगे 0 होंगे। साधारण वर्ष होता तो इसमें क्या हो जाता 1 हो जाता, लेकिन ये लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर्स के अंदर कितना होगा बच्चों, जनवरी का 0, 2000 का आपको पता ही है 6, साल कितने हैं 12, प्लस लीप ईयर की संख्या कितनी है 3, 4 का भाग देंगे तो 12 में, तो 4 3 12, बट्टा कितना आ गया 7 आ गया। क्या आ गया बच्चों 7 आ गया। अब इनको जोड़ देते हैं, जोड़ना तो अपने बताइए ना, अरे जोड़ तो अपने सीखी है, वो तो अपने नर्सरी में सीख ली थी, है ना। तो 26 6 32, 3 35, 10 45 और 2 47, तो अपने आंसर आ जाएंगे 47/7। अब 47 के अंदर देखो भाग दे के देख लेते हैं, है ना, भाग तो सबको देना आता है। देखो 7 छक्के
42, 7 का भाग ये बच्चों ना, 7 के 42, 47 में से 42 5 शेषफल, जो शेषफल बचे ना वही अपना हो जाएगा, जो शेषफल बचे वो अपना क्या हो जाएगा, ये लो 5 आ गया शेषफल, है ना। इसका मतलब 5 नंबर पे क्या है, जो 5 नंबर पे है वही अपना आंसर होगा। और यहाँ याद चलो 5 नंबर पे देखते हैं, संडे 1 नंबर पे था, मंडे 2 नंबर पे था, ट्यूसडे 3 पे, वेडनेसडे 4 पे, थर्सडे मतलब गुरुवार आ गया, है ना। तो अपने यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्सडे, गुरुवार, गुरुवार अपना आंसर हो जाएगा गुरु, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला क्या है, 19 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। बच्चों ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये चाहे आप अपना कैलेंडर लेके बैठ जाए, आप उस कैलेंडर के हर क्वेश्चन को आप जो मन करे वो तारीख ले और इस पैटर्न से हल करें, आपकी वही बार आ जाएगा जो आप जानना चाहते हो। आप ज्योतिष बन जाओगे, ये फॉर्मूला अपना लो, अब फिर कोई सी भी तारीख जो मन करे वो निकाल लेना और कैलेंडर में मिला लेना, सेम वही डेट होगी 19 फरवरी 2019 को। भाई पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना लीप वर्ष, कौन सा, लीप वर्ष का 2019 लीप वर्ष है क्या। अरे भाई 4 का भाग देके चेक कर लेते हैं है या नहीं है। तो 19 में 4 का पूरा पूरा जाएगा क्या, 4 चौक 16, 3 शेषफल बच रहे भाई, नहीं जा रहा, मतलब लीप वर्ष तो नहीं है, साधारण ही है, ठीक है। तो चलो वापिस फॉर्मूला, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर और लीप वर्ष की संख्या बट्टा 7। देखो बच्चों डेट कितनी है सही से बताना, 19। फरवरी में कितने हैं, फरवरी के कितने होंगे बताओ, 3। अरे भाई 3 भी तो होंगे, नहीं 3 नहीं होंगे, क्योंकि ये अब यार साधारण वर्ष में आ गई है ना, क्योंकि 2019 में किस में, साधारण में, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो वह साधारण वर्ष होता है। ये आपको मैं ऊपर लिखा दिया है। तो फरवरी, साधारण वर्ष की फरवरी में कितने दिन होते हैं बच्चों, कोड होंगे फरवरी के 4, कितने होंगे, 4 कोड होंगे, प्लस 2000 है तो ये लो 6 ले लिया। ईयर कितने, 19, प्लस लीप ईयर्स कितने इसके अंदर, तो 19 के अंदर 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 वर्ग है ना, इसका मतलब 4 क्या है, ये लीप ईयर हो गए, बट्टा 7। अब इन सबको जोड़ दे तो जोड़ो, 19 और 4 23, 6 29, 4 33, 10 43 और 9 52, कितना आ गया बच्चों, 52 बट्टा 7, ठीक है। 52 के अंदर 7 का भाग दे लें तो देखो भाग दे के देख लेते हैं एक बार, भाग देके देख लेते हैं। तो देखो 52 में भाग देते हैं 7 का, तो 7 संता 49, कितने बार गया, 3 शेषफल बच गए, मतलब 3। और 3 नंबर पे कौन सा बार होता है, 3 नंबर पे कौन सा होता है, 3 नंबर पे देखो संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्यूसडे। क्या आ जाएगा बच्चों, ट्यूसडे, मंगलवार, क्या आ जाएगा, मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 20 नवंबर 2017 को कौन सा दिन था। 20 नवंबर 2017 को कौन सा दिन था, सेम 2017, पहले सबसे पहले लीप ईयर्स को चेक करना, लीप ईयर है नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा साधारण वर्षीय। तो सीधे से देखो डेट, ये लो डेट, फिर मंथ कोड, सेंचुरी कोड, फिर ईयर बोले तो साल, ठीक है, फिर लीप ईयर मतलब लीप वर्ष, क्या जाएगा बच्चों, लीप वर्ष हो जाएगा, बट्टा आप 7 लगाना जानते ही हो, कर दो। डेट कितनी है 20, नवंबर का कोड बता दो जल्दी सी। अरे भाई नवंबर 12 का स्क्वायर प्लस 2, 146 हो रहे थे ना, तो नवंबर दिसंबर लास्ट के 146 146, तो कौन सा हो गया, 4 हुआ नहीं हुआ है ना, 4 हो गया। तो 20 प्लस 4 प्लस 2000 का कितना था बच्चों, 6, प्लस 17 का 17, प्लस लीप ईयर्स कितने होते हैं, 17 के अंदर 4 का भाग दो, कितने वर्ग है, 4 चौक 16, 4 वर्ग गया, इसका मतलब 4 इसके क्या हो गए, लीप ईयर हो गए, बट्टा 7। एक बात और ध्यान रखना, मैं इसके अंदर बार बार 2000 ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, 2000 के 6, अगर मैं 1900 ले लेता, क्या ले लेता, 1900 ले लेता तो क्या देता, 0 आता ना, 12 रिपीट होता रहता, तो आप रिपीट करते रहना। 400 से शुरू करा था ना अभी अपन ने, 400 का 6, 500 का 4, इसके बाद क्या करा था, 600 का 2, 700 का 0, मतलब 64 20, 6 जने 420 खेलते हैं ना, 64 20, बस बार बार 64 20, 6 4 2 0, 6 4 2 0 रिपीट होते रहेंगे। चलो बच्चों अब इसको जोड़ देते हैं, 20 4 24, 36 4 34 और 17 51, कितना हो गया बच्चों, 51। तो ये लो 51 बट्टा 7, ठीक है, 51 बट्टा 7 आ गया। अब आगे देखते हैं 51 बट्टा 7, भाग दे के चेक कर लो एक बार, तो ये लो 51 में भाग ले लेते हैं 7 का, तो 7 संते 49 बच गए, शेषफल 2,
है ना, और 2 नंबर पे क्या आता है, संडे 1 पे, मंडे 2 पे, है ना। तो अपना आंसर आ गया मंडे, क्या आ गया बच्चों, सोम आ गया, ठीक है, सोम आंसर हो गया अपना। ये अपना हो गया काम। बच्चों याद रखना, जो अपने क्या करेंगे, 7 का भाग लगाने के बाद जो शेष फल आएगा वही अपना बार होगा, जो शेष फल आता है वही अपना क्या होता है, बार होता है। इतनी बातें आपको पता चल गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, एक छोटा सा नोट दे रखा है, याद रखना एक छोटा सा नोट दे रखा है, जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरा जाए, जिस शताब्दी में 400 का भाग क्या जाए, पूरा जाए, वो तो होती है लीप शताब्दी, और ना जाए वो होती है साधारण शताब्दी। बोले ये क्या है, जैसे बात करें किसकी, देखो किसकी बात करें, जैसे 1600 की बात करें, 16 से अंदर 400 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब कौन सी है, 0 से 0, 4 चौक 16, पूरा गया ना, इसका मतलब ये कौन सी है, लीप है। कौन सी है बच्चों, लीप है। बात करें 1700 की, किसकी बात करें, 1700 की। अब 1700 की बात करते हैं, तो 1700 के अंदर देखो 400 का पूरा जा रहा है, देख लो एक बार जल्दी सी, 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16, एक शेषफल बच रहा, 4 चौक 16, है ना, एक शेषफल बच गया, इसका मतलब ये पूरा नहीं जा रहा, तो ये अपना हो गया साधारण वर्ष, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। आज पार्ट फर्स्ट अपने कंप्लीट कर लिया है, कल अपन पार्ट 2 टाइप 2 करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो मैंने आज पढ़ाया है वो आप अच्छी तरीके से पढ़ें, और अच्छी तरीके से इनको, ये जो कंसेप्ट है, ये थ्योरी है, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें, ताकि आप इनको भूलें ना, और आपके क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं कल टाइप 2 में।